नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विषय में भूगोल खंड के अंतर्गत तीसरे लेसन में, जिसका नाम है अफवाह, के क्रम में भाग 5 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज झील या लेक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में भारत के प्रमुख नदी तंत्र कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग इस वीडियो में पहले झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। झील किसे कहते हैं? सबसे पहले झील की परिभाषा। वैसे आप लोगों ने बहुत से झीलों का नाम सुना है, जैसे बुलर झील, डल झील, सांभर झील, नैनीताल, उमियम झील या बड़ा पानी आदि ऐसी बहुत सी झीलों का नाम सुने हैं। इनमें से ऐसी बहुत सी झीलें हैं जो पर्यटन का केंद्र हैं, ऐसी बहुत सी झीलें हैं जो जिनसे पेयजल प्राप्त होता है, ऐसी बहुत सी झीलें हैं जिनसे सिंचाई का कार्य किया जाता है, ऐसी बहुत सी झीलें हैं जिनसे नमक तैयार किया जाता है। तो आइए जाने आखिर झील किसे कहते हैं। देखिए, झील धरातल पर स्थित वह निचले भाग हैं जिनमें पानी स्टोर होता है और वह पानी लगभग स्थिर होता है। अर्थात धरातल के वो निचले भाग जिनमें पानी जमा रहता है और पानी लगभग स्थिर होता है, झील कहलाता है। वैसे झीलें कई प्रकार की हैं। बड़ी झीलों को सागर या समुद्र भी कहा जाता है। आइए अब देखें झीलों के प्रकार। झीलों की परिभाषा हो गई, झीलों के प्रकार। देखिए, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर झीलें कई प्रकार की हो सकती हैं या भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। जैसे कुछ झीलें हैं जो हिमानी प्रक्रिया से निर्मित हुई हैं, इसलिए इनको हिमानी झीलें कहा जाता है। कुछ ऐसी झीलें हैं जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित हुई हैं, इसलिए ऐसी झीलों को क्रेटर झीलें कहा जाता है। कुछ ऐसी झीलें हैं जो उल्का पिंडों के टकराने से निर्मित हुई हैं, इसलिए ऐसी झीलों को उल्का झील कहा जाता है। कुछ ऐसी झीलें हैं जो समुद्र तटों पर लैगून के बनने से निर्मित होती हैं, इसलिए ऐसी झीलों को लैगून झीलें कहा जाता है। कुछ ऐसी झीलें हैं जो नदियों के द्वारा नदी मोड़ों को काटने से बनती हैं, ऐसी झीलों को गोखुर झील या विसर्प झील के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कुछ झीलें जो है वायु के द्वारा मृदा का अपरदन करने से बनती हैं, ऐसी झीलों को वायोड़ या वायुकृत झील के नाम से जाना जाता है। और कुछ झीलें जो है नदियों पर बांध बनाने से निर्मित हुई हैं, ऐसी झीलों को कृत्रिम झीलें या मानव निर्मित झीलें भी कहा जाता है। तो निर्माण के आधार पर झीलें कई प्रकार की होती हैं। अब आइए हम लोग देखें कि झीलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हेडिंग: झीलों का महत्व। देखिए,
झीलें हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। झीलों से हमारी निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या हो सकती है। जैसे नंबर 1, यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे झीलों से पेयजल, झीलों से पेयजल प्राप्त होता है। नंबर 1 पेयजल की सुविधा। नंबर 2 सिंचाई की सुविधा। अभी चर्चा की गई कि कुछ ऐसी झीलें होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। ऐसी झीलें नदियों पर बांध बनाने से बनती हैं और आप जानते हैं कि नदियों पर बांध बनाया जाता है कई उद्देश्यों के को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। उनमें से एक उद्देश्य होता है नहरों का निर्माण या खेतों की सिंचाई। तो झीलों से सिंचाई होती है या सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। नंबर 3 झीलों में मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। मत्स्य पालन। अगला नंबर 4 झीलों में नौका संचालन भी हो सकता है। बड़ी बड़ी झीलें जो है वह नौका संचालन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं या जलमार्ग उपलब्ध कराती हैं। यानी कि झीलों से परिवहन का भी कार्य हो सकता है। अगला नंबर 5 देखिए, झीलें जो है पर्यटन एवं मनोरंजन का केंद्र भी हो सकती हैं। पर्यटन एवं मनोरंजन। और पर्यटन एवं मनोरंजन। और देखिए, झीलें जो है बाढ़ का नियंत्रण करती है या बाढ़ का नियंत्रण भी कर सकती हैं। क्योंकि वर्षा के दिनों में, क्योंकि झीलें जो होती हैं वो धरातल के निचले भाग होते हैं। वर्षा के दिनों में जो जल प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग जो है झीलों में स्टोर हो जाता है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक बाढ़ को नियंत्रित करता है। इसके अलावा झीलें जो है वह जलवायु को समकारी बनाती है या जलवायु नियंत्रण। झीलें जो है अपने आसपास के स्थान के जलवायु को नियंत्रित करते हैं, अर्थात तापमान को ना तो बहुत ज्यादा बढ़ने देते हैं और ना तो बहुत ज्यादा घटने देते हैं। और क्या विकल्प हो सकते हैं, और क्या उपयोग हो सकता है झीलों से? विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन या जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन। आपको पता है, अभी जिक्र किया गया कि बहुत सी झीलें ऐसी हैं जो मानव निर्मित होती हैं, यानी कि नदियों पर बांध बनाने से बनती हैं। ऐसी झीलों पर या नदियों पर जो बांध बनाया जाता है वह बहुउद्देशीय योजनाओं को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। उनमें से एक योजना जो होता है, एक उद्देश्य जो होता है वह जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो हम कह सकते हैं कि झीलें जल विद्युत का उत्पादन भी करती है, झीलों से हमें जल विद्युत प्राप्त होता है। तो ये रहे कुछ झीलों से प्राप्त होने वाले लाभ। देखिए, आज के समय में मानव अपनी विभिन्न क्रियाओं से झीलों को प्रदूषित करता जा रहा है। अतः हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में या झीलों से हमारी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह सुचारू रूप से, सुगम रूप से चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम झीलों को सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त रखें।
अगला जो है वह है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, या नदियों में अर्थव्यवस्था के महत्व को पढ़ने से पहले झीलों के कुछ एग्जाम्पल हम लोग जान लें। जैसा कि स्टार्टिंग में कुछ झीलों का एग्जाम्पल का जिक्र किया गया है। जैसे अधिकतर जो हिमानीकृत झीलें हैं वह उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, हिमालय का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और अधिकतर जो हिमानीकृत झीलें होती हैं उनसे या उनमें जो जल होता है वह मीठा जल होता है और उसका उपयोग हम अधिकतर पेयजल के रूप में करते हैं। एक लाभ और आप लिख सकते हैं कि खारे पानी की झीलों से नमक तैयार किया जाता है। खारे पानी की झीलों से खारे पानी की झीलों से नमक बनाना एक लाभ ये भी है। कुछ झीलों के एग्जाम्पल हो जाए, जैसे बुलर झील, डल झील, शेषनाग, बैरीनाग, नैनीताल, भीमाताल, उमियम, बाड़ा पानी, गंगा सागर, नागार्जुन सागर, सांभर, डल, डिडवाना आदि। इसके बाद अब हम लोग नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है इसको जानेंगे। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का महत्व या नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। देखिए, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, इसको आप इस संदर्भ में भी पढ़ सकते हैं कि नदियों का हमारे लिए क्या महत्व है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नदी जो है वह जल स्रोत है। नदी से हमें जल प्राप्त होता है और झील से भी हमें जल प्राप्त होता है। तो अधिकतर वही लाभ है, नदियों से हमें अधिकतर वही लाभ प्राप्त होते हैं जो झीलों से प्राप्त होते हैं। कुछ अतिरिक्त लाभ है जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। और आप जो झीलों के अंतर्गत जो लाभ पढ़े आप लोग, उसमें से नमक तैयार करना, इसको छोड़ करके बाकी उन सभी लाभों को लिख सकते हैं। जो झीलों के अतिरिक्त नदियों से जो लाभ प्राप्त होता है उनमें से है उपजाऊ मृदा का निर्माण। अच्छा, इस पर आगे बढ़ने से पहले नदियों पर भारत के संदर्भ में फोकस डाल दिया जाए कि नदियों से कृषि के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति होती है और नदियों से उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। भारत जैसे देश के लिए नदियों का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि भारत गांवों का देश है। लगभग 60 से 70% आबादी गांवों में बसती है और गांवों का जो प्रमुख व्यवसाय है वह कृषि है और कृषि में जल काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इस दृष्टि से हम अनुमान लगा सकते हैं कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है या भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या स्थान है। आइए अब हम फिर इसमें जानते हैं कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या क्या महत्व हो सकता है। तो जैसा कि हम बताए आपको कि नदी भी जल स्रोत है और झीलें भी जल स्रोत हैं, तो अधिकतर वही लाभ होते हैं जो हमको झीलों से होते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त लाभ होते हैं जिनका जिक्र हम कर दे रहे हैं। बाकी आप नमक बनाने को छोड़ करके बाकी उन सभी पॉइंटों को नदी के
अंतर्गत भी नोट कर लेंगे जो कि आप झील के अंतर्गत नोट किए हैं, जिसमें से देखिए उपजाऊ मृदा का निर्माण, उपजाऊ या उर्वर मृदा का निर्माण, उर्वर मृदा का निर्माण। और देखिए जल परिवहन की सुविधा, जल परिवहन की सुविधा। अगला देखिए ऐसे करके और भी लाभ हो सकते हैं। हो सकता है कि इस समय तत्काल ऐसे पॉइंट या ऐसे लाभ याद ना आ रहे हों, लेकिन अगर इत्मीनान से शांत होकर के सोचा जाए तो ऐसे अभी और बहुत से लाभ नदियों से निकल कर नदियों से होने वाले लाभ बहुत से निकल करके आ सकते हैं। जैसे इस समय याद नहीं आ रहा है, आप लोग ठंडे दिमाग से इत्मीनान से सोचेंगे तो ऐसे बहुत से लाभ और भी निकल करके आएंगे। देखिए इसके बाद अगला हेडिंग जो है वह है नदी जल प्रदूषण। नदी जल प्रदूषण। देखिए हम जानते हैं कि नदियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, फिर भी हम अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नदियों को दिनों दिन प्रदूषित करते जा रहे हैं, जिससे नदियों में जो गुणवत्ता है, नदियों में जो क्षमता है हमारे उद्देश्यों को पूरा करने की, उसमें कमी आती जा रही है। तो आइए हम जानें कि नदियों का जल किन कारकों से, किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है। तो नदी जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारक हो सकते हैं या हैं, जिसमें से नंबर 1 नदियों के जल का अत्यधिक दोहन। नदियों के जल का अत्यधिक दोहन। नंबर 2 घरेलू कचरे को नदियों में डालना। देखिए लिखने में समय लग रहा है, इसलिए हम पॉइंट को बोल दे रहे हैं। आप लोग आवाज को सुन करके अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। घरेलू कचरे को नदियों में डालना। मूर्तियों का नदियों में प्रवाह। अगला पॉइंट हो सकता है नदियों के किनारे शवों का जलाना व शवों का प्रवाह करना। अगला हो सकता है नदियों के किनारे पशुओं को नहलाना। अगला हो सकता है कंपनियों फैक्ट्रियों से निकलने वाले पूरे कचरे को नदियों के नदियों में छोड़ना। अगला हो सकता है कृषि कार्यों में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों एवं रसायनों का प्रयोग। अगला हो सकता है
चलिए, ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं नदियों के जल को प्रदूषित करने के लिए। अब नदियों के जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए? नदियों के जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए उपाय। होने से रोकने के लिए उपाय। देखिए, ये तो बहुत आसान ही है। अगर हम कारण जान गए तो उसका निवारण स्वतः जान जाएंगे। तो कारण में हम जान चुके हैं कि नदियों का जल कैसे कैसे प्रदूषित हो रहा है। जिन क्रियाओं से या जिन गतिविधियों से